वादियों की तरफ से कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के आने के बाद सांप्रदायिकता और भी बढ़ रही है और जो माहौल है देश का वो खराब होता चला जा रहा है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और कौन है जवाबदेह? क्या जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है कई राज्यों में, उसको लेकर परिस्थितियां बन रही हैं और उसके लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या बहस से वाकई भाग रही है सरकार? ये तमाम मुद्दे उसी तरह से ज्वलंत हैं इस वक्त जितने की उत्तर प्रदेश और कई सारे राज्यों के बहुत सारे हिस्से। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन केसी त्यागी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ब्रेक के पहले? ठीक है, मुझे याद है, बोलिए त्यागी साहब। ठीक है पुनिया साहब, उसके बाद। हाँ मैं अंजना अपने आप को किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ना मान करके एक भारतीय के रूप में अपना वेदना और कष्ट व्यक्त करना चाहता हूं कि देश में इस समय जो सामाजिक ताना बाना खराब हुआ है, जिसको हमारे पुरखों ने बड़े सहेज के रखा हुआ था, हाँ। आज मुजफ्फर से नगर, हाँ। अली से गढ़ और गाजी से पुर अलग हो रहा है। तो हमारे पुरखों की विरासत थी और अगर ये खराब हो रही है तो राष्ट्र प्रमुख के नाते, मोदी जी को भी, रूलिंग पार्टी के नाते, उन लोगों को भी और हम लोगों को भी, सब भारतीयों को मिलकर सोचना चाहिए कि सांप्रदायिक ताने बाने से पाकिस्तान और इजराइल और जो दुनिया के और मुल्क हैं, ऐसे हालात हमारे मुल्क में ना हो। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई से अपने आप को दूर रखना चाहिए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और ताना बाना टूटता हो। त्यागी साहब, मैं आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 महीनों में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, खड़गे साहब के पास जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़े होम मिनिस्ट्री की तरफ से हैं और वही हैं जो देश की पार्लियामेंट में दिए गए हैं। आपको बता दें 2013 823 कुल सांप्रदायिक घटनाएं देश में, जिसमें 133 लोगों की जान गई, जिसमें 2269 लोग घायल हुए, जिसमें असम में ही बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बिहार में 63 सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी 2013 में। क्या उस पर आंख बंद कर ले? 68 हरियाणा में, 88 महाराष्ट्र में, 84 मध्य प्रदेश में, 52 राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 247। तब भी क्या आप इसी तरह से बोल रहे थे? आज आपको सूट करता है त्यागी साहब? छोटा सा जवाब। नहीं, मैं तब भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं। मैं तो उस सांप्रदायिक सौहार्द जो खराब हो रहा है उस पे अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं और ये देश के विकास के लिए बाधक है, उस अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहा हूं। मैं कोई जनता दल यू के नाते नहीं बोलना चाहता। हाँ ठीक है, मतलब मनमोहन जी के भी काल में ऐसे ही बिगड़ रहा था, ठीक है ना त्यागी जी? फिर बताते हैं ना देश को कि मनमोहन जी के काल में भी वैसे ही बिगड़ रहा था और मोदी जी के काल में भी वही हो रहा है। इससे ज्यादा नहीं, उसकी बुनियाद कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। मैं कोई छिपाता नहीं हूं। मैं ठीक, कांग्रेस के कार्यकाल में इससे बड़े दंगे हुए हैं। भागलपुर का हुआ है, मुरादाबाद का हुआ है। हाँ पुनिया साहब, अब जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने अब आंकड़े दे दिए जो खड़गे साहब ने नहीं दिए थे। आंकड़े हमने दे दिए और बहस भी आज तक पर कर रहे हैं जो संसद में नहीं हो पाई। देखिए रंजना जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहस शुरू नहीं हुई थी और वैसे ही कहा कि क्या आंकड़े हैं और वो तत्काल उन्होंने आंकड़े नहीं दिए, तो इसको बार बार मैं समझता हूं कि बिना तैयारी के वो कि खड़गे साहब ने आंकड़े नहीं दिए। आपको एलओपी का पद चाहिए। एक सेकंड, आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में हैं। आपको एलओपी का पद चाहिए। चीज नहीं है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे। आंकड़े हैं। आपको एलओपी का पद चाहिए जिस मुद्दे पर आप बहस करने के लिए वहां खड़े होते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी गुस्सा दिखाते हैं, उस पर आप आंकड़े के बिना पहुंच जाएंगे देश की संसद में। यह कितना बड़ा मजाक है और आप कह रहे हैं कि वो बड़ी चीज नहीं है। नहीं, मेरी बात समझिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहस अभी शुरू नहीं हुई, बहस के लिए समय नहीं दिया और तत्काल कहा जाए आंकड़े बताइए, तो ये उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। बार बार इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने बताया कि कई सालों से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव के दौरान में जो सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम हमने नहीं किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे पहले वो विकास का मुद्दा लेके आए थे, गुजरात मॉडल को लेके आए थे। जब उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से फेल हो रहा है तो इन्होंने ही उसको सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया
कभी 370 धारा की बात करते हैं, कभी वहां से पाकिस्तान के संबंधों की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के संबंधों की बात करते हैं। इन्होंने कोशिश की और अपने वर्कर्स के माध्यम से हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता फैलाने का इन्होंने काम किया और उसके बाद इनको कामयाबी मिली। इनका लक्ष्य था 272+, ये मिशन था, उसमें कामयाब हो गए। शाहनवाज जी, कामयाब किसी भी तरह से मन हुए। तोड़ने फिर वाले, ये मन इन्होंने बांटने कहा वाले है, मुद्दे देखिए, उठाते हैं माहौल आप। बना के रखना चाहिए, माहौल बना के रखना चाहिए। मैं इसलिए आपकी बात मैं इसलिए कह रहा उन्होंने था। फिर ये पुनिया जी। बना के रखिए, सांप्रदायिकता का माहौल बना के रखिए। जितने दंगे हुए मैं उत्तर प्रदेश का बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ के उन दंगों को भड़काया। जो विधायक इन दंगों में लिप्त थे, ये बहुत गलत इल्जाम है, बहुत गलत इल्जाम है। नरेंद्र मोदी के मंच पर, पूरी तरह नरेंद्र मोदी के मंच पर उनको सम्मानित किया जाता है। कौन सी बड़ी उपलब्धि थी? पुनिया जी जवाब सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए। पुनिया जी जवाब सुन लीजिए। था कि सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाए, लाइन सांप्रदायिकता तभी ना जवाब मेरा और आएगा। अब आगे जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं और आगे आगे विधानसभाओं के चुनाव होने वाले, शाहनवाज जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसलिए अब उनका आवाज अगर रोकेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। आपके पास टेक्नोलॉजी है, रोकिए उनका आवाज, तब तो मैं बोल पाऊंगा। उनकी आवाज हमने ऑन एयर तो कम कर दी है, लेकिन आपके कान में उतनी ही जाएगी। अब आपकी आवाज जा रही है, आप बोलें, जवाब दें इसका। आप मन को बांटने वाले मुद्दे जानबूझकर उठा रहे हैं, ये आरोप है उनका। मैंने शुरू से, मैंने जो पहली बार कहा, मैंने यही कहा कि चुनाव में इन्होंने ये विषय बनाया। अब ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो जीते हैं जनमत का अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने 272 करके चुनाव जीत लिया, सांप्रदायिक आधार पे किया। हमने, नरेंद्र भाई ने एक बात कहा, हम एक धर्म ग्रंथ को मानेंगे, भारत का संविधान। हम 121 करोड़ जनता की चिंता करेंगे, इससे अपनी चुनाव की शुरुआत की थी। लेकिन कांग्रेस, हमने कहा गुजरात मॉडल, गुजरात का मतलब विकास है, लेकिन इन्होंने ऐसा चश्मा पहन रखा है कि गुजरात में इनको सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं दिखता। अरे गुजरात आज तरक्की कर रहा, अगर गुजरात मॉडल कहा तो क्या बुरा कहा। सवाल यह है कि इस देश के अंदर जो दंगे हुए, बड़े दंगे, अजना जी डिबेट में मत जाइए इस पे कि कितने कहां हुए। अभी जो जहां दंगे जिसकी चर्चा ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। हम बराबर कह रहे हैं, हमने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस देश में सबको लेकर चला जाए, कहीं पर भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। लेकिन अगर सिर्फ जानबूझकर कोई मुद्दा नहीं मिला तो सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। उत्तर प्रदेश में अगर आज मेरठ के अंदर वो गैंगरेप की बात है, और अगर मुरादाबाद में घटना हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी पर कैसे दी जा सकती है? गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। जो सवाल आप उठा रहे हैं शाहनवाज जी, उनके पास लिए चलते हैं। गौरव भाटिया जी, बढ़ चढ़ के गैंगरेप का मामला, एक सेकंड पुनिया साहब, जरा सबके पास जाने दीजिए। गौरव भाटिया जी, राम गोपाल यादव साहब आज उस लड़की पर ही उसके बयानों पर ही उंगली उठा देते हैं और कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है। यही आपने बदायूं में भी किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब बाज आएगी इससे, और कब ये समझेगी कि उसको अपराध पर लगाम लगाने के लिए संजीदगी और ईमानदारी से काम करना होगा, क्योंकि वही ईमानदारी है, नहीं होने की वजह से ऐसी भरपाई करनी पड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश को। अंजना जी, आज का विषय मेरठ की जो घटना है वो नहीं है, लेकिन मैं एक लाइन में उसका जवाब जरूर दूंगा कि कई मीडिया चैनल ने भी प्रशंसा करी उत्तर प्रदेश सरकार की कि वहां पे तुरंत कार्रवाई हुई, अरेस्ट से लेके मेडिकल एग्जामिनेशन होना और 164 का बयान। मैं आज जो आपकी चर्चा है उस पर कुछ कहना चाहूंगा। मैं शाहनवाज जी को सुन रहा था। शाहनवाज जी की जानकारी के लिए जो सदन में प्रश्न किया गया था कि किस स्टेट में कितने दंगे हुए हैं, और वो मेरे सामने है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए 2010 में, 11 में और 12 में भी 94 दंगे हुए, 92 दंगे मध्य प्रदेश में। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पे छोटी घटनाएं भी होती हैं और सरकार कार्रवाई कर रही हो। शाहनवाज जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको अगर अपने पे पूरा भरोसा है, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब जरूर दीजिएगा। और सबसे बुरी जो बात है भाजपा की वो ये है कि सांप्रदायिक माहौल करने में अगर किसी को महारत हासिल है तो वो भाजपा को है।
सारे तो की सारी समाजवादी छोटी पार्टी को। घटनाएं को भी बड़ी तूल देना, चाहे मुरादाबाद हो चाहे मेरठ हो, उसमें भाजपा के नेता लिप्त पाए गए हैं, उन पे मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी बात अंजना जी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उनकी एक रिपोर्ट आती है सालाना, सबसे ज्यादा मुकदमे हेट्रेड, रिलीजन की लाइन पे फैलाने के लिए, गलत भाषण देने के लिए इंडियन पीनल कोड में 153A का प्रोविजन है। सबसे ज्यादा मुकदमे भाजपा के नेताओं पे चल रहे हैं देश भर में। यह साफ दर्शाता है कि अगर कोई सौहार्द बिगाड़ता है पूरे देश में, सांप्रदायिक भावना को बढ़ाता है, तो वो भाजपा है। और ये सारे तथ्य मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब समाजवादी- मैं जवाब दे दूं। जल्दी से। आप जो रिपोर्ट में बता रहे हो, आप एक बार उसका अध्ययन कर लें शाहनवाज जी। और आप गलत कह रहे थे, आपने कहा मुजफ्फरनगर दंगों में आपने एडवाइजरी भेजी। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो आप सरकार में ही नहीं थे, तो आप एडवाइजरी। वक्त की कमी रहती है, मैं चाहती हूं कि सभी के पास छोटे छोटे रिएक्शन के लिए जाऊं। राकेश सिन्हा जी, आपसे शुरुआत करते हुए सवाल यही है कि क्या मन बांटने वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी भड़क रही हैं? देखिए अंजना जी, मैं एक बहुत छोटा उत्तर देता हूं, दो घटना बता रहा हूं। केरल में ड्रेडेड टेररिस्ट जो सबसे बड़ा आतंकवादी था, अब्दुल नजीर मदानी, उसको विधानसभा में स्वागत किसने किया? किन पार्टियों ने किया? कांग्रेस क्या उसमें शामिल नहीं थी? क्या तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, सिर्फ हम नॉर्थ इंडिया में सिमटे नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी ने तस्नीमा नसरीन को, जिस व्यक्ति ने फतवा जारी किया कि उसको मारने वाले को अनलिमिटेड अकाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, उसके साथ 3 बार स्टेज शेयर किया। असम में जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना, जो सांप्रदायिक संगठन है, जो मुस्लिम ध्रुवीकरण करता है, उसके साथ साठगांठ कौन सी पार्टियां कर रही हैं? आप यदि सांप्रदायिकता से निपटना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को वोट की राजनीति से दूर होना पड़ेगा। और यह एक बीमारी है, इस बीमारी से हमें एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में, राष्ट्रीय उपक्रम के रूप में लड़ना पड़ेगा। यदि इस बात को लेकर राहुल गांधी, भाई एक अंतिम बात, राहुल गांधी का गुस्सा नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है। उनके घर के भीतर रक्षाबंधन से पहले ही प्रियंका गांधी को ताजपोशी करने की जो कांग्रेस में तैयारी चल रही है, इसके कारण वे जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं। राहुल को शायद अपने घर के अंदर तख्ता पलट से जो डर लग रहा है, उसका प्रदर्शन हुए संसद में कर रहे हैं। इस पर अलग से किसी दिन बहस कर लेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, रास्ता कैसे निकलेगा? सीधा सवाल, क्यों बहस से बच रही है सरकार? देखिए, देश में सांप्रदायिक सौहार्द है। उत्तर प्रदेश का जरूर समाजवादियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा हुआ है और वहां सरकार पूरी तरह फेल है सांप्रदायिक दंगे रोकने में। लेकिन जानबूझकर कोई और मुद्दा नहीं चल रहा है तो सांप्रदायिकता पर चर्चा करो। कहां सांप्रदायिकता फैल रही है? इस देश में लोग 15 अगस्त के जश्न में डूबे हैं। लोगों को लगता है नरेंद्र भाई 15 अगस्त को लाल किला से ऐलान बड़ा करेंगे, लोग उसमें मशगूल हैं। लेकिन जानबूझकर एक बैग, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एक बार भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि सांप्रदायिकता पर चर्चा हो, या किसी और पार्टी ने। और एक बैग सुबह उठ के राहुल गांधी कहते हैं, जो राकेश जी ने कहा कि उनके घर की प्रॉब्लम है, वो परफॉर्मर बनना चाहते हैं, वेल में भी आ जाते हैं। और मुद्दा क्या है? कांग्रेस के पास एक ही कंधा है, सांप्रदायिकता का। तो सांप्रदायिकता के कंधे पर बैठ के रोइए, और क्या, और कोई चारा तो है नहीं। कहीं सांप्रदायिकता नहीं है, क्या दिक्कत है? त्यागी साहब, क्या दिक्कत है? कहीं त्यागी साहब, क्या दिक्कत है? छोटा सा जवाब। फोन नहीं आए। उत्तर प्रदेश में जरूर कोई दिक्कत है, उसका जवाब दें। जी त्यागी साहब, जल्दी से, क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी में उस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, चूंकि शाहनवाज जी ने शुरू कर दी। जो मंत्री इन्होंने कृषि राज्य मंत्री बनाए हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के केस अभी भी उन पर रजिस्टर्ड हैं। जो सज्जन जीते हैं बिजनौर से, जो जीते हैं कैराने से, वो सांप्रदायिक दंगों में शामिल थे। मैं बीच में बोलता नहीं, इसलिए आप मत बोलिए। नंबर 3, सोम से लेकर के आधा दर्जन विधायक ऐसे हैं जो सांप्रदायिक दंगों में शामिल थे। तो मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों से जो फसल लहलहाई है, उसी की फसल, पश्चिमी यूपी में सारी सीटें जीते ली, तो उसको आज तक ने यह सवाल आपसे पूछा, आज तक के दशकों से, हल्ला बोल के दशकों से, और इस जवाब में 63% लोग ये कहते हैं कि नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद सांप्रदायिकता नहीं बढ़ी है। जबकि 63 लोग और 37% कहते हैं कि हां, सांप्रदायिकता बढ़ी है। ये राय जरूर बटी हुई है,
लेकिन किसी भी हाल में सांप्रदायिक मुद्दों पर देश बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही इस देश की राजनीति को साधने का रास्ता और जरिया बनता है। आप देखते रहिए आज तक।